लड़कियों की भी अलग अलग डिमांड है, बुक करेंगी कहीं से, बुलाएंगी कहीं। अब यहाँ पीछे लोकेशन पे पहुँचने वाला था, मैसेज आया, मैं देखूँ। मदर डेयरी सेक्टर 10 अंजलि के नाम से है। राइड बुक करी आपने अंजलि के नाम से? OTP दो। 5958 कितना? 5958 हाँ, पहुंच गए क्या? सेक्टर 38 जाना है। हाँ जी, मेदांता हॉस्पिटल है ना, हाँ। जहाँ पे खाने पीने का जो लगा रहता है। हाँ हॉस्पिटल इस साइड है, हाँ। इस साइड वहीं पे। ठीक है, हॉस्पिटल नहीं जाना भैया, ये कैसे खुलेगा? ये लो, यानी मैदानता हॉस्पिटल के अपोजिट साइड में जो मार्केट लगी है वहाँ बैठो। हाँ, दोनों की तरफ करके बैठ जाओ, ज़्यादा ठीक है। नहीं, वो मौसम ख़राब हो रहा है ना, उसकी वजह से हो रहा है राइड वाइड का। तो राइड ही ऐसी आ रही है, कोई 4 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर। बारिश की वजह से क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा हो जाती है। ट्रैफिक की वजह से जो गाड़ी से जा रहे होते हैं वो भी जाते हैं बाइक से ही, तो डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने से क्या, राइड एक एक फ़ोन में 4-4, 5-5 राइड आने लग जाती है, तो उससे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे टाइम ख़राब होता है। ये है मेन रीज़न। अरे रोक लो, इधर लाइट हो रही है ग्रीन, कहाँ जा रहे हो? सारी लाइट ख़त्म कर दी। एक मिनट बता देता हूँ। 98 स्कैनर दूँ? हाँ, विनीत चौहान चलिए। ठीक है, थैंक यू। अरे पुलिसिया खड़ा हुआ है, पुलिस वाला खड़ा हुआ है। मान नारा कहने के बाद बना देगा चालान, तब रोता फिरेगा। चलो, ऐसे कस्टमर मिल जाएं जो रिक्वेस्ट कर लें। इनको में रहते हैं तो दिमाग गर्म हो जाता है। OTP दे दो। 71 7। बैठो। फिर गर्मी हो गई है अब तो। यहाँ नहीं बारिश हुई ना कल? सीधे चलना है मैडम, इधर। यहाँ से लेफ्ट ना? एक मिनट। आपका बिजी बता रहा है, सर्वर्स बैंक सर्वर इज बिजी। दूसरा दे देता हूँ। अरे जा रहे, तेरे कहने से काम नहीं बनेगा हमारा। थैंक यू। भीगी भीगी साड़ी में यूं ठुमके लगाती तू, ऐसा फिल्मों में होता है, हो रहा है बहू। क्या फ़ायदा हुआ मेरे को 7 बजे निकलने का? काम तो मेरा 11 बजे तक ही हुआ है, वो भी 500 का नहीं हुआ अभी। घर पहुंचते पहुंचते 12 बज जाएंगे। कल 8 बजे निकला था, आज 7 बजे निकला हूँ। घर की तरफ की राइड एक मिल तो गई। बैटरी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ राइड को ड्रॉप कर देगी। नहीं है, हर इंसान अपनी चालाकी का पूरा इस्तेमाल करता है। देखो कस्टमर कितना सियाना है, बाहर आके के OTP डालो, चलो डाल दिया OTP। 4 मिनट हो गई। अब क्या होगा, वेटिंग टाइम नहीं बढ़ेगा इसमें। और कस्टमर कह रहा है मैं टॉयलेट करके आऊँगा। टॉयलेट करने में 4 मिनट हो चुकी हैं और देखो कितना टाइम लगेगा। तो जिसको मौका मिल रहा है वो होशियारी अपनी पूरी यूज़ करेगा। और जबकि चार्ज केवल 10 मिनट तक लगता है मैक्सिमम, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा अगर मान लो 10 मिनट वेटिंग। घर देखो और नीयत देखो। कहाँ जाना है ऐसे ही बता दो। मैं तो ये बंदा मुझे पिक करेगा वहाँ से। बात करा दो, मैं ऐसे ही बता दूंगा। मैं वो चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना है लेबर चौक से आगे, तो वहाँ की लोकेशन यहाँ कैसे सेंड कर देंगे हम? जिस रास्ते पे चल रहे हैं हम उसमें जहाँ पहुँचाओगे वहाँ की वहाँ शेयर करो। जिसे तुम्हें मिलना है वहाँ की लोकेशन भेजनी है ना? वो कह रहा है अपनी लोकेशन भेज दो। करंट लोकेशन कैसे भेजो? हम तो रास्ते पे जा रहे हैं, हम लोग करंट लोकेशन कैसे? यहाँ तो फिर तुम यहाँ की नहीं ना, हम तो जिस करंट लोकेशन क्या होता है, करंट जहाँ पहुँचेंगे वही तभी भेजेंगे। जो बंदा लोकेशन मंगा रहा है वो तुम्हें रिसीव करेगा वहाँ से। हाँ, तो भेज ही नहीं पाओगे तुम वहाँ की। उसको बोलो 20 से 25 मिनट में पहुँच के वहाँ पे भेजता हूँ लोकेशन। अच्छा, और उनको बोल दो गड़ियारसरू फ्लाईओवर के पास आ जाएंगे।
घड़ियाल स्वरूप फ्लाईओवर के पास। हाँ, उसी के नियरेस्ट में आपकी लोकेशन ड्रॉप, ठीक है? नहीं तो मेरी बात करा दो, मैं समझा दूंगा, क्योंकि ऐसे तो लाइव लोकेशन की आपको कुछ ना कुछ हमेशा सिखाएगी। अभी जो राइड को ड्रॉप किया है ना भाई, इतनी कहानी झोलम झाल, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा चालाक, मैथ का टीचर इंसान, ट्रेजिडी हुई है कहीं, उस वजह से कहीं जा रहे हैं इसलिए राइड बुक करी। गाड़ी में जो बंदा बैठा हुआ है जहाँ पे ड्रॉप किया है, वो भाई लोकेशन मांग रहा है, लाइव लोकेशन भेजो, हम देखेंगे तुम कहाँ है, ठीक है? और उसका मेन रीज़न पता है क्या निकला? कि गाड़ी खड़ी हुई है एक छोले कुलचे वाले के पास में, और उसका मेन रीज़न मेरे हिसाब से क्या है लाइव लोकेशन मांगने का, कि गाड़ी खड़ी है एक छोले कुलचे वाले के पास में, तो इन्होंने लोकेशन मंगाई कि अच्छा हम देख तो लें भाई कौन बंदा है, कितना टाइम लगेगा, या उतनी देर में हम कुछ छोले वोले कुछ खा पाएंगे या नहीं। ओ भाई, मेरा तो इमेजिनेशन यही कहता है, आप कमेंट करके बताना कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। नहीं तो फ्लाईओवर से उतरते के साथ इतना स्पेस खाली पड़ा हुआ है, और एक कंजस्टेड जगह पे गाड़ी जाके रुकेगी नहीं भाई। अगर तुम्हें किसी का वेट करना है तो पीछे भी पेड़ हैं, उन पेड़ों के पास आप छाया में लगा के गाड़ी को इंतज़ार कर सकते हो। लेकिन आप आए हो पीछे से कहीं से, आपका बिल्कुल छोले कुलचे वाले के साथ में गाड़ी खड़ी हुई है, और आप लाइव लोकेशन मांग रहे हो। तो अगर इस कंडीशन में मैं होता तो मैं क्या करता, लाइव लोकेशन मांगता। अच्छा बंदा 25 मिनट में आ रहा है, 25 मिनट में तो हम छोले कुलचे खा ही सकते हैं, लोकेशन को ऑन कर ले। लोकेशन को ऑन कर लेते हैं, कहाँ कहाँ बंदा पहुँचेगा वहाँ हम देखेंगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सोचो कोई बच्चा नहीं है, कोई लड़की नहीं है, एक 50-60 साल का बुजुर्ग इंसान है, उस इंसान की इतनी सिक्योरिटी होगी किसी को? मुझे तो नहीं लगता। जबकि सामने जो बंदा है जो गाड़ी में इंतज़ार कर रहा है, जहाँ वो गाड़ी में बैठ के कहीं आगे जाएंगे, उसकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा, उससे कोई रिलेशन भी नहीं है। रिलेशन क्या है? जिस अंकल को मैंने ड्रॉप किया है उस अंकल के दोस्त का भाई है वो। अब आप कमेंट करके बताना, मैंने जो सोचा क्या वो सही है या ये मेरा सिर्फ एक इमेजिनेशन है। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मैं जब भी यहाँ पहुँच रहा हूँ मेरे स्कूटर में बैटरी ऑलमोस्ट 9% ही रह रही है। आज फिर से 9% है। घर पहुँच चुका हूँ, चलते हैं सीधे घर। बच्चे तो गए होंगे स्कूल। आजकल रात में आ रहा हूँ तो भी बच्चे सोए रहते हैं, सुबह मैं काम करने आ रहा हूँ तो भी बच्चे सोए रहते हैं। ऐसा लगता है घर में कोई है ही नहीं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कितना बड़ा है ये एयर इंडिया का जहाज है, बहुत नीचे है, और ये मेरे को लग रहा है गो अराउंड करके आया होगा। अभी भयंकर बारिश होने के आसार है, और उसी वजह से ये एयर इंडिया का प्लेन गो अराउंड करके गया हुआ है। यहाँ ये बेल्ट नहीं है उड़ने की, गो अराउंड ही कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे हो मौसम इतना भयंकर ख़राब हो रहा है। ये एयरपोर्ट पे लैंडिंग के लिए गया होगा, और काले बादल देख सकते हो। वैसे तो मेरा कैमरा वाटर प्रूफ है, इतने भयंकर बादल, इसी वजह से ये गो अराउंड करने के लिए इस साइड में आया होगा। दोपहर के 1:33 हुआ है, देख सकते हो। अंधेरा कायम रहे। अब हालांकि थोड़ी सी घटा के थोड़ी सी बारिश हो के उसके बाद ये हो गया। और यहाँ छत पे बारिश अब ये बारिश में नहाने में लगे हुए, इनको बारिश में नहाना। मैं नहा चुकी हूँ। फिर अब बाहर ही रही हूँ, आइए मत। जब हमारे घर में चारों तरफ की बारिश होती है ना, तो ऐसे अंदर तक पानी भर जाता है। ये देखो ये कहाँ से आ रहा है, ऊपर से। बारिश तो तेज हो, भर गया पूरा। वाह, पूरा प्लॉट भर गया। और यहाँ पे देखो ये भी भर गया, टपक रहा है पानी।
स्टेबलाइजर ढक रखा है, ढका भी ठीक से नहीं है। ये देखो बारिश है तो भयंकर, मानना पड़ेगा। और आज बरसेगा कस के, बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा है, आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा।